आप सभी ने कभी ना कभी एक ऐसा बच्चा देखा होगा जो आपसे थोड़ा सा कम पढ़ता है, मस्ती करता है, घूमता फिरता है, पूरी लाइफ जीता है, पर फिर भी क्लास में टॉप करता है, जैसे कि रणछोड़ दास, श्यामल दास, चांचड़। और एक तरफ है हम जैसे एवरेज स्टूडेंट्स जो पढ़ते भी पूरा है, घिसते भी पूरा है, पर पता नहीं क्या होता है, हमारे नंबर उनसे हमेशा कम आते हैं, हम हमेशा उनसे पीछे रह जाते हैं। कुछ बच्चे कॉलेज में मैं ऐसे देखता था जो एक रात दो रात पहले पढ़ते थे, क्लास में हमेशा टॉप कर जाते थे, और कुछ बच्चे ऐसे थे पूरे सेमेस्टर पढ़ रहे पर फिर भी वो उनके जितने नंबर नहीं ला पाते थे। आज इस चीज का सीक्रेट ढूंढेंगे, जानेंगे। 100% आपको 5 ऐसे साइंटिफिक टिप्स आज देने वाला हूं, प्रूवन टेक्निक्स देने वाला हूं, जिससे कुछ बच्चे अगर 10 घंटे पढ़ रहे तो 20 घंटे की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं उसके अंदर। हम अगर 10 घंटे पढ़ते तो 5 घंटे की भी एफिशिएंसी नहीं आ पाती, डे ड्रीमिंग में टाइम चला जाता है, कब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पता नहीं पड़ता। तो कम टाइम में ज्यादा आउटपुट, हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम का आज फाइनली जवाब तुमको मिलने वाला है। ये मैंने भी अप्लाई किया है, मेरे साथ में पढ़े हुए हजारों बच्चों ने अप्लाई किया है, पढ़ाए हुए बच्चों ने अप्लाई किया है, और मेरे घर में जो AR41 है उसने अप्लाई किया है, AR2 जो उनके दोस्त है उन्होंने अप्लाई किया है। तो पूरा रिसर्च करने के बाद आपके लिए आज 5 पॉइंट्स लेकर आया हूं। जल्दी से शुरुआत करते हैं, टाइम वैसे भी कम है। सबसे पहला, किल दैट पैरासाइट। किल दैट पैरासाइट, मारना है किसी को। हां, बताऊंगा किसको। पोमोडोरो टेक्निक काफी फेमस है, हो सकता है आप में से किसी ने कुछ सुनी हो, तो इसको अप्लाई कैसे करना है प्रैक्टिकली अगर तुम कोई एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो बताऊंगा। तीसरा, पार्किंसंस लॉ, वन ऑफ द मोस्ट फेमस लॉ, उसको हम स्टडीज में कैसे लेकर आए, कैसे ये पार्किंसन लॉ इतना चमत्कारी है कि एकदम से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी काया पलट कर देगा पढ़ाई करने के तरीके को। चौथा, मॉर्निंग अफर्मेशंस, एक ऐसी चीज जिसकी आज सबसे ज्यादा कमी है भारत के 99% बच्चों में, जिसके कारण वो परेशान है, हैरान है, दुनिया उसके मजे लेकर चली जाती है, उस चीज को हम सुधार रहे होंगे इसकी मदद से। और पांचवा, सवाल पूछो रैंक लाओ, ये क्या है ये भी बताऊंगा। आपको 15 दिन का चैलेंज दे रहा हूं, अगर 15 दिन आपने ये 5 पॉइंट्स फॉलो कर लिए तो अभी आपकी जितनी भी एफिशिएंसी है एटलीस्ट 50% ज्यादा एफिशिएंसी आपकी उससे हो जाएगी। कुछ कुछ बच्चों के केस में एफिशिएंसी डबल भी हो सकती है। तो चलो शुरुआत करते हैं इस चीज की। मैं भी पेन ले आया हूं, आप भी कॉपी पेन लेकर आ जाओ, साथ में मिलकर चीजों को पहले लिखते हैं। आधी सिंसियरिटी तो वहां से हो जाएगी, और जो जो आपको पॉइंट्स बताता जा रहा हूं कमेंट्स में लिखते जाना उनको, और एक कमिटमेंट कर लेना कि आप 15 दिन के लिए ये चैलेंज फॉलो करोगे। तो करना क्या है, आई विल फॉलो दिस चैलेंज फॉर 15 डेज, नीचे नेक्स्ट 5 पॉइंट, और 15 दिन बाद आप कर इसको एडिट करने वाले हो कि मैंने कर लिया, और आपको कितना इंप्रूवमेंट दिखा आप ये भी बताओगे। शुरू करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम के साथ, एंड दैट इज किल दैट पैरासाइट। ठीक है भाई, अब क्या है आपकी जिंदगी में, अगर आज कोई चीज आपको एफिशिएंसी से रोक रही है, अगर मैं प्रैक्टिकली ऑनेस्टली बात करूं तो वो है आपकी डिस्ट्रैक्शन, जिसमें सबसे बड़ा होता है मोबाइल, उसके अंदर शॉर्ट्स, रील्स, ऐसी एडिक्टिव चीजें ये, अगर हम इसको एक बार खोल लें तो हम इसको बंद ही नहीं कर पाते हैं। कितना भी जुनून के साथ सुबह उठ जाएं हम, हमारी जिंदगी ना रिपीट पे चल रही है। सुबह उठते हैं या रात को सोचकर सोते हैं कल बहुत पढ़ूंगा, सुबह उठते हैं, खोलनी चाहिए किताब या पढ़ाई की चीज, सबसे पहले खोल लेते हैं फोन, उसके अंदर होते हैं नोटिफिकेशन, या गलती से अगर रील्स खोली तो सुबह का 2 घंटा कहां चल जाता है पता ही नहीं चलता। उसके बाद पूरा दिन रिग्रेट में जाता है, फिर ना सवाल होते हैं, फिर ना कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, फिर ना रिवीजन होता है, और वो जो बैकलॉग जिसने हमको इतना परेशान कर रखा है वो तो हमसे कभी होता ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको जो आपका पैरासाइट है उसको मारना है। अब ये कैसे होगा इसको समझते हैं। पैरासाइट कौन है यहाँ पे, डिस्ट्रैक्शन। पैरासाइट क्या होता है, अगर आपके शरीर में घुस जाए, होता इत्तू सा है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, 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 और डेडली भी हो सकता है। तो आपके एग्जाम के साथ अगर सब कोई चीज ऐसी हो सकती है जो आपके सपने तोड़ेगी, जो पेरेंट्स की खुशियों को आने से रोकेगी, तो वो डिस्ट्रैक्शन है। क्या करो, 3 पॉइंट बता रहा हूं इसको क्लियर करने के। आज यार फटाफट फटाफट करेंगे, दिमाग को चालू रखना है और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना, सारा फोकस यहीं पर करना है। देखो सबसे पहले नोट डाउन। अभी पता है प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारा टाइम कहां जा रहा है, बस करते जाते हो तुम रोज वही। अगर तुम अपने पिछले 10 दिन को नोट करोगे, मैं गारंटी से लिख कर दे रहा हूं एग्जैक्ट सेम दिखेंगे। तुमने कुछ बहुत ज्यादा प्रोग्रेस ही नहीं करी होगी, क्योंकि तुम्हारा टाइम वही सेम काम करने में जा रहा है, जो भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है। किसी का मोबाइल है, किसी के वो रिलेशनशिप है, किसी के दोस्त है, कोई बस आलस में पड़ा हुआ है। भाई साहब सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, कभी रजाई में घुसे हुए, कभी परेशान हो रहे हैं, पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो हमें रोक कर रख रही है, उसको नोट डाउन करो। कैसे करना होता है, रात को सोने से पहले आपको कुछ काम करने हैं, आज उसकी एक लिस्ट दूंगा, उनमें से एक काम है नोट डाउन योर पैरासाइट। अपने पैरासाइट को नोट डाउन कर लो। क्या करना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है कि यार मैंने 5 मिनट लगेंगे इसमें, इससे ज्यादा नहीं, मैंने मेरा सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट
किस चीज में गया। अभी तो हमारे पास लिस्ट ही नहीं है, अभी तो हमें पता ही नहीं है एग्जैक्टली टाइम किस में जा रहा है। तुम्हारे फोन में सारी एप्स हैं जो तुम्हें बता देगी तुमने इंस्टाग्राम पे कितना टाइम निकाला, तुमने फलाना गेमिंग के ऐप पर कितना टाइम वेस्ट किया, तुमने ये और फालतू की वेबसाइट्स पर जाकर कितना टाइम वेस्ट किया, पूरा तुम्हारे पास एक लिखा चिट्ठा आ जाएगा। 15 दिन तक जब तुम ये काम लगातार करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा पहले तो कि तुम्हारा दिमाग जाता कहां पर है, तुम्हारी जिंदगी का असली पैरासाइट कौन सा है। दूसरा जो तुमको करना है 5 मिनट्स लेस, 5 मिनट कम करना है, सिर्फ 5 मिनट की बोल रहा हूं, रोज 5 मिनट कम करना है। अब रोज 5 मिनट कम करोगे कैसे, तुम्हारे हाथ में तो कंट्रोल ही नहीं है। ये सोचो कि भाई साहब अगर ये पैरासाइट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया तो तुम सबको पता है कि एक दिन इसका अंजाम क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचो। जब भी तुम फाइनली डिस्ट्रैक्ट होते हुए जा रहे हो ना, मान लो मैं पढ़ने बैठा हूं, मैंने अभी जस्ट डिसाइड किया है, पास में से मेरे टिंग बजा, सबसे पहले तो मोबाइल को साइलेंट करके पढ़ना है। समझ गए मेरी बात को? तुम सवाल कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, चलो तुम ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हो, तब तुम्हारे को अपना पीसी अपना मोबाइल वो यूज करना है, पर तब भी नोटिफिकेशंस ऑफ करके अपनी पढ़ाई करनी है। सबसे पहले तो ये है 5 मिनट कम करना है। तो जब भी तुम्हारे को अर्ज हो ना यार मेरे को डिस्ट्रैक्ट होना है, सिर्फ खुद से बोल देना यार 5 मिनट कम करना है आज के दिन में। सिंपल सा एक मैंने टास्क दिया है, अगर तुम इसको पूरा कर लोगे तो 15 दिन बाद जो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है वो 75 मिनट्स कम हो गया होगा एक दिन में। अब तुम सोचो कितनी बड़ी पावर है, एक दिन का अगर 75 मिनट मैंने डिस्ट्रैक्शन कम कर लिया तो मैं फाइनली डिस्ट्रैक्शन कम करने के रास्ते पर चला गया। पर सर कंट्रोल ही नहीं होता, मुझे पता है आपसे कंट्रोल नहीं होता, मुझे पता है आप ना चाहते हुए भी, अच्छा सोचते हुए भी बार बार इन डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जाते हो, क्योंकि जब दोस्त आवाज लगाने आता है ना कि मोमोज खाने चल, बर्गर खाने चल, तो मना कैसे करें, क्या किया जाए। तो मैंने इसको ओवरकम कैसे किया था अपने ड्रॉप ईयर में, जिससे 12th में सिलेक्शन ना होने के बावजूद मैं पहुंच गया IIT बॉम्बे। मैंने सैटरडे का टाइम फिक्स कर लिया था। तुम कोई भी दिन का एक टाइम फिक्स कर लो, तुम्हारे शेड्यूल तुम्हारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, और मैंने अपने आप को 3 घंटे दिए थे जिसको मैं बोलता था डिस्ट्रैक्शन जोन। अपना डिस्ट्रैक्शन जोन बनाओ। मंडे को इच्छा हुई नहीं यार टाइम पास करना है, बोलो सैटरडे को करूंगा, पर अगर मंडे को कर लो तो फिर सैटरडे तुम्हारे लिए नहीं है। अर्न करो अपना डिस्ट्रैक्शन टाइम। तुम सोचो जिंदगी में कितने मजे होंगे जब मैं रिग्रेट फ्री डिस्ट्रैक्शन कर सकता हूं। 3 घंटे तक रील चला रहा हूं, भाई साहब मेरे पसंद की सारी रील्स देख ली क्योंकि मैंने अर्न करी है। अभी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा रिग्रेट है, 15 दिन बाद तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा मोटिवेशन बनेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। कैसे? क्योंकि तुम सैटरडे को वेट करोगे वो 7 से 10 बजे का कि मैंने अर्न किया है, पूरे हफ्ते में डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, पूरे हफ्ते मैंने हर दिन 5 मिनट डिस्ट्रैक्शन कम किया है, और वो मेरा मोटिवेशन रहेगा, एक तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का और एक ज्यादा एफिशिएंसी से पढ़ने का। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो तुमको ये 3 काम करने हैं उस पैरासाइट को मारने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, शरीर में कोई भी बीमारी होती है ना तो उसके हिसाब से दवाई दी जाती है। पैरासिटामोल से या पेन किलर से सारी बीमारियां खत्म नहीं होती है। तो पहले बीमारी आइडेंटिफाई करी, फिर उसकी दवाई लेनी शुरू करी। तीसरा जनरल फिटनेस के ऊपर काम देना शुरू कर दिया, अगर तुम फिटनेस के पैरेलल इसके निकालना चाहते हो। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ये 3 काम करने हैं आज से, अभी से, इसी वक्त से करने हैं। एक बार अपन डिस्ट्रैक्शन फ्री हो गए, इसके बाद अब अपन जो है क्या कर सकते हैं, बात करने वाले हैं सेकंड टेक्निक की, जिससे आपका जो है क्या होने वाला है, एक जो होता है ना फोकस, कुछ लोग होते हैं और भयंकर फोकस के साथ पढ़ते हैं, आंधी आए तूफान आए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। तो स्टेप नंबर 2 हमको क्या करना है, पोमोडोरो टेक्निक को अप्लाई करना है। ये टेक्निक क्या होती है? इसको बोला जाता है स्पेस्ड रेपिटेशन। अब साइंस क्या बोलती है, साइंटिफिकली ये न जाने कितने लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके प्रूव हो चुका है कि हम बहुत ज्यादा देर तक लगातार फोकस्ड होकर नहीं पढ़ सकते। तो आपको क्या करना है, आप जेई के एस्पिरेंट हो, नीट के एस्पिरेंट हो, क्लास 10th में हो, 9th में हो, आप बैंकिंग MBA जो भी आप कर रहे हो, आपको 55 मिनट पढ़ना है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। हमारी बॉडी की एक साइकिल होती है, ठीक है? उन साइकिल्स में बॉडी कुछ पर्टिकुलर टाइम तक ज्यादा एक्टिवेटेड रहती है, अंदर कोई भी नया प्रोसेस करने के लिए एनर्जी बर्स्ट जिसको बोलते हैं वो ज्यादा रहता है, कुछ टाइम के लिए डाउन जाती है। धीरे धीरे जब आप 55 मिनट की पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक करोगे तो उस 55 मिनट में आपकी बॉडी अपनी ओरिजिनल साइकिल में आने का ट्राई करेगी और 15 दिन के बाद आ भी जाएगी। तो 55 मिनट आपको पढ़ाई करनी है।
अब सर इसमें क्या पढ़ना है वो तीसरा पॉइंट है, उसके ऊपर आते हैं, पर पहले इसको ढंग से समझो। 5 मिनट के ब्रेक में सर क्या करना है? क्या रील चला ले, शॉर्ट चला ले? नहीं, वो 5 मिनट 50 मिनट हो जाएगा, सब बर्बाद। आपको 5 मिनट के ब्रेक में क्या करना है? वॉक करना है, आपको पानी पीना है, और अगर आपको बहुत बोरियत हो रही है या आप कुछ थोड़ा सा चेंज चाहते हो तो अपनी पसंद का एक गाना सुन सकते हो। यह आपको इन 5 मिनट में करना है। आपको इस 5 मिनट में डिस्ट्रैक्शन की एक भी एक्टिविटी नहीं करनी, वरना अगले 55 मिनट का ब्रेक, मतलब अगले 55 मिनट का टास्क जो आपका था वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये इसका ध्यान रखना है। इस 5 मिनट में जो आपकी बॉडी थक गई थी, जो उसका फोकस लूज हो गया था, ये 5 मिनट आपकी बॉडी के लिए रिचार्ज का काम कर रहे हैं। मोबाइल भी डिस्चार्ज हो जाता है तो उसे रिचार्ज पे लगाते हो ना, लगातार तो मोबाइल भी नहीं चलता, वैसे आपकी बॉडी को रिचार्ज चाहिए होता है। वो रात की नींद से, सिर्फ रात की नींद से नहीं होता, बीच बीच में भी चाहिए होता है, ये हम दे रहे हैं। अब आप इसको करोगे क्या? अगर आप एक जेई और नीट के बच्चे हो, या अब तो आप क्लास 10 क्लास 9 के भी हो, तो आपको 3 घंटे तक एटलीस्ट दिन में 2 बार, भाई आप अगर स्कूल जा रहे हो तो वहां पर आपका ये ऑलरेडी हो रहा है, अगर आप नहीं जा रहे, सारी घर पर ही बैठकर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो दिन में 2 बार आपको ये साइकिल आजमानी है, इस पे काम करना है अगले 15 दिन तक। मतलब 55 मिनट की पढ़ाई, फिर 5 मिनट का ब्रेक, 55 मिनट की पढ़ाई, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 55 मिनट की पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक। कितना हो गया? टोटल हो गया 3 घंटे। इसके बाद आप आधे घंटे से लेकर 45 मिनट का ब्रेक ले लो। आपकी बॉडी आपको कैसी फील हो रही है उसके हिसाब से फिर से वापस से 3 घंटे की सेम साइकिल आपको रिपीट करनी है। रोज 10-12 घंटे तो पढ़ना ही है, वरना जेईई नीट जैसे एग्जाम तो तुमसे क्रैक नहीं हो रहे, या एमबीए का एग्जाम हो, कैट का किसी का भी एग्जाम हो, तुमसे क्रैक नहीं हो रहा। अगर तुम एक छोटी कक्षा के बच्चे हो, 8th 9th 10th के, तो तुमको मिनिमम 6 घंटे तो 5 घंटे तो अब स्कूल के अलावा पढ़ना ही पड़ेगा। तो 2 साइकिल तुमको भी यहां पर करनी है। बात समझ में आ गई? तीसरी चीज, अब जो सबसे बड़ी चीज है जहां पर कि बच्चे लूज हो जाते हैं, वो ये है कि जब वो सुबह उठते हैं ना, उनको हवा ही नहीं है आज क्या करना है। जो टास्क याद आ गया वो कर लिया, तो एफिशिएंसी नहीं बन पाती है। यहां पर काम आएगा पार्किंसंस लॉ। आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बच्चा रोहित नाम का, उसको 7 दिन बाद स्कूल का प्रोजेक्ट जमा कराना था, बड़ी टेंशन है, सब कुछ है, पर हुआ क्या कि उसके हाथ में लग गई, और जो उंगली और अंगूठा वो लिखने के लिए यूज करता है, वो उंगली और अंगूठे में बंध गया पट्टा, वो लिख ही नहीं पाया। 6 दिन तक यही चलता रहा, फिर उसको आराम मिला। जो प्रोजेक्ट के लिए 7 दिन भी कम लग रहे थे, क्योंकि 7वें दिन उसको जमा करवाना ही था, इसी रोहित ने वो प्रोजेक्ट 1 दिन में पूरा कर दिया। क्या तुम्हारी जिंदगी में भी ये हुआ है? मेरी में तो बहुत हुआ है, और सबकी में होता है, तुम्हारी में भी हुआ होगा कि अगर हमको कोई 10 दिन देता है ना किसी टास्क के लिए, तो हम 10 दिन में कर देते हैं। 3 दिन देता है तो 3 दिन में कर देते हैं, 1 दिन देता है तो 1 दिन में कर देते हैं। एग्जाम से 2 दिन पहले हम जितना पढ़ते हैं, उतना एग्जाम से 7 दिन पहले पढ़ते हैं। जितना वो लास्ट 7 दिन में पढ़ते हैं, उतना हम महीने भर में पढ़ते हैं। जितना उस लास्ट महीने में पढ़ते हैं, उतना हम 3-4 महीने में पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ ऐसा बोलता है कि एक टास्क को हम जितना टाइम देते हैं, वो उतना टाइम कंज्यूम कर लेता है। जितने भी ये टॉपर टाइप के बच्चे होते हैं ना, जिनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, जिनका मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल पे प्रोडक्टिविटी होती है, जो हमेशा कम टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, वो 2 अलग काम करते हैं आपसे और मुझसे जैसे नॉर्मल लोगों से। पहला काम वो क्या करते हैं, उनके पास एक टास्क लिस्ट होती है रोज, जो वो बनाते हैं रात को सोने से पहले। आपको बोला था कुछ काम करने रात को सोने से पहले, ये दूसरा काम है। टास्क लिस्ट बनाते हैं, अगले दिन ये निपटाना है, इतना रिवीजन है, इतना सिलेबस है, ये टेस्ट देना है, इतने क्वेश्चन करने हैं। उनके पास एकदम डिफाइंड क्लियर कट टास्क होते हैं। समझ में आ गई बात? फिर उनके पास एक शॉर्ट टर्म गोल्स की डेडलाइन होती है। पार्किंसंस लॉ ये बोलता है कि अगर आपने डेडलाइन बना ली, आर्टिफिशियली अपने दिमाग में क्रिएट कर ली, तो आप 10 दिन के काम को 2 दिन में खत्म कर दोगे। तो इनके पास इन जनरल वीकली शॉर्ट टर्म गोल्स की डेडलाइन होती है। मेरे को इस हफ्ते में इतने चैप्टर खत्म करने, तुम्हारे को भी बनानी पड़ेगी। 15 दिन का चैलेंज दे रहा हूं, तो 1 हफ्ते और उसके बाद के 1 हफ्ते की आज रात को बैठकर तुम शॉर्ट टर्म डेडलाइंस बनाने वाले हो। इस हफ्ते इतना खत्म करना है, तो अभी आज रात से तो तुम इस हफ्ते की बना लेना। जब हफ्ता खत्म हो जाए तो दूसरे हफ्ते या 8 दिन की बना लेना। मेरे को इतना टास्क खत्म करना है। तुम देखना पावर। सबसे पहले तुमने शॉर्ट टर्म गोल्स बना लिए वीकली, फिर तुमने
उस शॉर्ट टर्म गोल, उन शॉर्ट टर्म गोल्स को टास्क लिस्ट के थ्रू ब्रेक डाउन कर लिया। और जब तुम ये काम करोगे तो जो टॉपर्स है ना, या जो सबसे तेज रफ्तार से पढ़ते हैं, तुम उनसे भी तेज रफ्तार से पढ़ने लगोगे। समझ में आया पार्किंसंस लॉ का कमाल? जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी थी ना, प्रोक्रेस्टिनेशन, टालना, कल से करूंगा, परसों से करूंगा, एग्जाम की डेट आएगी तब से करूंगा, इस मुहूर्त पे करूंगा, उस मुहूर्त पे करूंगा, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि आप खुद अपने टास्क मेकर, टास्क मास्टर हो गए। स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा यार, सख्त होना पड़ेगा थोड़ा सा। यहां पर वो उससे नहीं चलेगा, अगर तुम खुद के साथ सख्त नहीं हो तो काम नहीं होगा तुम्हारा, होना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिस के साथ आता है। रोज खुद को टास्क लिखने के बाद बताओ किसी भी हालत में ये मेरे को फॉलो करना है। अब इससे होगा क्या, डिफरेंस बताता हूं। एक वो बच्चा जिसके पास कोई टास्क नहीं है, वो सुबह उठ के सोचता है यार आज क्या करना है, रजाई में घुसा हुआ है और सोच रहा है आज क्या करना है, अरे काम करता हूँ 10 मिनट और सो जाता हूँ। फिर वो 10 मिनट 2 घंटे में बदल जाते हैं। फिर इस 2 घंटे का रिग्रेट होता है, यार मैंने तो आज मेरी मॉर्निंग ही बिगाड़ ली, अब मैं क्या करूं, अब एक काम करता हूं कल से पढ़ूंगा। वर्सेस एक बच्चा है जिसके हाथ में टास्क है, अलार्म बजते उसको पता होता है यार मेरे को आज सुबह सबसे पहले 2 घंटे के अंदर अंदर ये काम खत्म करना है। आलस उसके पास आ ही नहीं सकते, भटक ही नहीं सकते। वो फोन नहीं खोलेगा, चुपचाप जाएगा, ब्रश करेगा, एक्सरसाइज करेगा, जो भी उसने टास्क बनाया, चाहिए एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना इज ऑल्सो अ टास्क, इसको लिखना, सब कुछ ओवरऑल अच्छा होना चाहिए, तब जाके कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाते हैं। समझ में आई बात? अब इसके बाद मॉर्निंग अफर्मेशन। अगर मैं बोलूं ना तो ये वाली जो हमारी जनरेशन है, ये वो जनरेशन है जो जिंदगी में सबसे ज्यादा सेल्फ डाउट रखने वाली जनरेशन है, क्योंकि सोशल मीडिया की जनरेशन है। आपके पास यार इतनी लोगों की ऐसी ऐसी अचीवमेंट्स आती है, भाई साहब उसने ये कर लिया, भाई साहब उसने ये कर लिया, हमेशा खुद को आप नीचे फील करते हो। जमाना भी पीछे थोड़ी ना रहता है, रिश्तेदार, दोस्त, स्कूल के टीचर्स, कोचिंग के टीचर्स, सब नीचे खींचने में लगे रहते हैं। जैसे अभी मेरे को एक बच्चे ने बताया, उसके कोचिंग के टीचर ने उसको बोला कि बेटा तुझसे नहीं हो पाएगा, कुछ बच्चे प्राइवेट कॉलेज की सीट भरने के लिए भी तो होते हैं, तो ही वो है। आपसे भी कोई ना कोई कभी ना कभी बोलता होगा, या हमने कोई शॉर्ट देख लिया, कोई रील देख ली, भाई साहब इस आदमी ने इतना अचीव किया, खुद के ऊपर डाउट होना सबसे पहले शुरू कर देते हैं, यार उसके तो टेस्ट में फर्स्ट रैंक आई, मेरी तो आई नहीं, मैं तो बेकार हूं, मैं तो ये हूं। तुम खुद की वर्थ इतनी तेज रेट से गिराते हो, बस 3 इडियट्स में ना, तुम अपनी इज्जत का इतना चमत्कार करते हो भाई साहब, रोज कंपैरिजन पे कंपैरिजन करते जाते हो। एक पॉइंट पे तुम्हारा दिमाग खुद पे विश्वास रखना बंद कर देता है कि यार तू कर भी सकता है क्या। और एक बार दिमाग ने विश्वास खो दिया कि हम कर सकते हैं, तो फिर तो दुनिया की कोई ताकत, कोई ट्रिक, कोई साइंस तुमसे तुम्हारे गोल्स अचीव नहीं करवा सकती। दुनिया के जितने बड़े लोग हैं ना, ये काम करते हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले हाथ जोड़ते हैं भगवान के, उसके बाद ये 5 पॉइंट्स खुद से बोलते हैं बार बार। तुम्हें भी कल सुबह उठकर सबसे पहले ये 5 पॉइंट्स खुद से बोलने हैं। आई एम सक्सेसफुल। तुम जहां भी अभी हो, तुम सक्सेसफुल हो, यहां से और अच्छा सक्सेसफुल बनना है। और अभी भी तुम फेलियर नहीं हो, तुम बेकार नहीं हो, तुम सक्सेसफुल हो। आई एम सक्सेसफुल। आई एम कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट किस चीज का? कि यार मैं मेहनत कर सकता हूं। कॉन्फिडेंट इस बात का कि यार अगर मैंने अपनी जी जान लगा दी तो मैं जो चाहता हूं वो मैं पा लूंगा, जो तुम पा भी सकते हो। तीसरा, आई एम पावरफुल, फिजिकली भी, मेंटली भी। कोई तुमसे अच्छा दिखता है, तुमने खुद का कॉन्फिडेंस डाउन कर लिया। अरे यार क्यों? तुम अपनी तरह से खूबसूरत हो, वो अपनी तरह से खूबसूरत है, सब अलग अलग तरह से खूबसूरत होते हैं भाई साहब, सब यूनिक होते हैं। चौथा, मैं स्ट्रांग हूं, स्ट्रेंथ है मुझ में, कर जाऊंगा, मैं करके दिखा दूंगा, देख लो कोई दुनिया में मेरे को कोई चैलेंज दे दो, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे। मैं हर दिन जो कल था आज उससे बेहतर हूं। ये 5 मॉर्निंग अफर्मेशंस विल चेंज योर लाइफ। मैं रोज करता हूं। जितने अल्ट्रा सक्सेसफुल लोगों को मैं जानता हूं, जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, वो रोज करते हैं। आपको लग रहा होगा ये हाइपोथेटिकल है, मजाक की बात है, बट ये नहीं है। 15 दिन प्रैक्टिस करके देखो, उसके बाद इसका इफेक्ट लिखना। यार इससे पता है होता क्या है? दुनिया के टॉन्ट तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मेन प्रॉब्लम यही है, हमसे कोई कुछ कह जाता है, उसको हम सोचने बैठ जाते हैं, पढ़ाई तो धरी की धरी रह गई भाई साहब। उस आदमी को ही मन में गालियां दे रहे हैं, फिर खुद पे सेल्फ डाउट ला रहे हैं, फिर दूसरे लोगों से सिंपैथी गेन करने जा रहे हैं, यार उसने मेरे को ये बोला, फिर वो आदमी 10 और चुगलियां कर रहा है। टाइम पता नहीं कहां चल जाता है, वेस्ट पे वेस्ट, वेस्ट पे वेस्ट, वेस्ट पे वेस्ट। अगर कोई कुछ हमें बोले और हमें फर्क ही ना पड़े क्योंकि हमें खुद में विश्वास है, तो सोचो हमारा कितना टाइम बचेगा। बस यही हमको करना है, ठीक है। अगला,
लास्ट फाइनल चीज क्या है भाई? लास्ट फाइनल चीज, अब हमने सब कुछ कर लिया। एक चीज पढ़ाई से रिलेटेड है कि आप जब भी पढ़ोगे ना आज के बाद तो खुद से सवाल पूछोगे। मतलब सर देखो, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक रैंडम चैप्टर पढ़ा, उसमें लिखा था कि गन मेटल इज मेड ऑफ फलाना फलाना ढिमाका मेटल। अब एक तो है आप पढ़कर निकल गए भाई साहब और अपनी मेमोरी को ट्रस्ट कर रहे हो या अनसाइंटिफिकली ये उम्मीद कर रहे हो कि आपकी मेमोरी उसको याद कर लेगी। नहीं करेगी, और अगर करेगी भी सही तो आपको 10 बार रिवीजन करना पड़ेगा। इससे बेटर क्या है, जैसे ही पढ़ा ना सवाल पूछ लो। यार एग्जामिनर क्या पूछ सकता है मुझसे? खुद के टीचर बनकर देखो एक बार, एग्जामिनर मुझसे क्या पूछ लेगा कि यार गन मेटल किस किस चीज का बना होता है? या मान लो कोई समझने वाली चीज है, कोई भी समझने वाली चीज है, कोई भी एक एग्जांपल ले लो तुम्हारे मन का, फिजिक्स की कोई चीज है फॉर एग्जांपल, तो क्या पूछना है यार ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। दूसरा सवाल ये अप्लाई कैसे होगा। तीसरा यार इससे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। एक बार जब तुम खुद के टीचर बनते हो, किसी एक कॉन्सेप्ट के साथ एक क्वेश्चन अटैच कर लेते हो तो रिटेंशन बढ़ जाता है। साइंटिफिकली रिटेंशन के अलावा रिकॉल बढ़ जाता है। क्वेश्चंस एग्जाम में देखे देखे पूछे पूछे लगेंगे तो क्या कॉन्फिडेंस आएगा। तो आज से सवाल पूछना शुरू कर दो खुद से, इसको एक्टिव लर्निंग बोलते हैं। जब ये कर लोगे तो हो जाएगा। तो यार ये पांचों पॉइंट नीचे कमेंट्स में लिख देना। क्या है भैया 5 पॉइंट? सबसे पहले किल दैट पैरासाइट। दूसरा क्या है? पोमोडोरो टेक्निक, स्पेस रेपिटेशन, 55 मिनट की पढ़ाई 5 मिनट का ब्रेक, 55 मिनट की पढ़ाई 5 मिनट का ब्रेक। तीसरा क्या है? पार्किंसंस लॉ, डेडलाइन असाइन करो, आर्टिफिशियली नहीं भी है तो हर टास्क को एक तय समय सीमा में बांध लो। धीरे धीरे विद प्रैक्टिस वो डेडलाइन आपको असली लगने लगेगी। फेक इट टिल यू मेक इट आपके साथ हो जाएगा। चौथा मॉर्निंग अफर्मेशंस, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, सेल्फ बिलीफ बढ़ाने के लिए, जिसकी आज सबसे ज्यादा कमी है लोगों के अंदर। और पांचवा सवाल पूछो और रैंक लाओ या परसेंट लाओ या जिंदगी में जो भी लाना चाहते हो वो लाओ। कमेंट्स में इनको लिखना मत भूलना, 15 दिन बाद एडिट करना मत भूलना। पक्का ये तुम्हारी लाइफ चेंज करेगा। जैसे इससे पहले हजारों बच्चे जो IITian बने, डॉक्टर बने, 10th में 98-99% लाए, और भी जिन्होंने भी ये सारी टेक्निक्स फॉलो करी उन्होंने जिंदगी में इन जनरल मचाया, तुम भी मचाओगे। ऑल द बेस्ट।